फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट, ताकि आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिले। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो फटाफट से एक क्विक रिविजन करते हैं तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबने इस वाले सेट से कितने नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। ठीक है, सर्वे कौन सा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NSSO इसका राइट आंसर हो जाएगा। और NSSO की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो आप लिख सकते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म। साथ ही लगभग सामान्यतः देखा गया है कि 5 साल में ये गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए सर्वे करता है NSSO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अब्बुल फजल ने किस नाम से किया था। देखिए पंचतंत्र बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं फारसी में इसका अनुवाद भी बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अब्बुल फजल ने किस नाम से पंचतंत्र का जो अनुवाद किया है फारसी में, किस नाम से किया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनवर सादात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, भारत का विस्मार किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज बिहारी बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, किसने कहा था जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है वो है दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा था। ठीक है, कि जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। चलिए आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पता चल गया है कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कब, 1916 में, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्या हुआ था, बीच समझौता हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस समय वायसराय थे जेम्स फोर्ड। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 263 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इसकी मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, इसका जो बीजारोपण हुआ समझ लीजिए एक प्रकार से 1951 में हुआ। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है वट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू वारंटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो आर्टिकल 32 ये मैंने पढ़ा भी रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर इस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो उसमें 5 रिट दी गई हैं, तो उन रिटों का नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन डायरेक्ट इंग्लिश में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी आर्टिकल 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। ठीक है, तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर दुर्गादास बासु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दी गई है। क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय। तो ए और दोनों को ये अधिकार है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में रिट जारी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, तो कोई भी संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं उनमें जो गैप होता है, उनके बीच जो समय अंतराल होता है वो 6 महीने का होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अधिकतम। तो इसके जो अनिवार्यता है वो किस आर्टिकल में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल 85 में और क्या चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है। ठीक है, कोटेशन है ये, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऐसे जो संस्थान होते हैं उनके बारे में आप देख लेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था। अभी करंट का भी विषय है ये। टाइटैनिक जहाज जहां डूबा था उसका मलबा देखने के लिए एक टाइटैनिक पनडुब्बी गई थी, जिसमें सारे लोग मर गए थे अभी। ठीक है, उसमें विस्फोट हुआ था। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टाइटैनिक जहाज था वो किस महासागर में डूबा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा होन्शु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी क्या है, जापान के द्वीप हैं और विशालतम द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा है होन्शु द्वीप। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है होन्शु द्वीप के बारे में कि किस देश में है, तो जापान में है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, घासीराम कोतवाल की रचना किसने की है। ठीक है, कई बार पूछी गई है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति समस्त मांग से कम हो, तो तब क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, करंट का है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस विनालियास्की किस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस जो मानवाधिकार संगठन है उसके कार्यकर्ता हैं ये, और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। लेकिन इन पे आरोप है कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं इनको ये वित्त पोषण करते हैं, तो इस वजह से इनको 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, चलिए 22वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी करंट का है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट में 350 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसलिए ये करंट का टॉपिक है, और कई सालों के बाद ये ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडोनेशिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, अभी तक जकार्ता, लेकिन अब इसकी राजधानी हो गई है चेंज, और कौन सी हो गई है, नस्तारा इसको। ठीक है, यानी इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ हो जाएगी, नस्तारा हो जाएगी, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवा भी रखा है मैंने, नाटू नाटू किस फिल्म का गाना है जिसे हाल ही में ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, RRR हो जाएगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद कॉनराड कोंकल संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन है, ये भी करंट का है, भारत में जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। B20 यानी बिजनेस 20, और ये किसके अंतर्गत हुआ है, G20 जो शिखर सम्मेलन भारत में इस बार 2023 जिसकी मेजबानी कर रहा है भारत, इसके अंतर्गत हुआ है
B20 शिखर सम्मेलन, और कहाँ पे हुआ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, और उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन है, भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ये प्रदूषण होता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। आप देखिएगा जब भारत आजाद हुआ था तब जो भारत की जनसंख्या थी लगभग 30 करोड़ थी, तो ये समस्या भारत में स्टार्टिंग से थी जनसंख्या की, तो तभी से जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो 1952 में स्टार्ट हो गया था। लेकिन भारत वर्तमान में क्या है? विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो अवेयरनेस है लोगों में फैलाने में, ये कमी रही है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये असफल कार्यक्रम इसे हम मानेंगे, क्योंकि भारत क्या हो गया है? जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्णांध व्यक्ति को यानी कलर ब्लाइंडनेस जो पीपल होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसमें किस रंग की पहचान नहीं होती है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाल और हरे रंग की पहचान उसमें नहीं होती है। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोलक की लंबाई जब बढ़ जाएगी तो उसका जो काल होगा, आवर्तकाल, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं 20 क्वेश्चन, और आप लोग खूब सारा पढ़िए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए और लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।